सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ अमीन्स। आज हम करने वाले हैं हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। हमने हमारे एलिफेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ा, हमने हमारे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खास चीज़ के बारे में रिलेटेड टू अमीन्स, दैट इज़ योर डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप जलंधर से हैं या फिर कहीं नियर बाय एरिया से हैं तो आपके लिए हमारा ऑफलाइन बैच ओपन है। ठीक है। एंड अगर आप जलंधर या फिर पंजाब से बाहर के हैं तो आपके लिए हमारा ऑनलाइन बैच भी वैलिड है। ठीक है। आपके सामने ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, दैट इज 7009294662। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। देखो भाई, डाइजोनियम सॉल्ट में क्यों कह रहा हूं कि डाइजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन अमीन्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट का प्रेपरेशन अमीन्स से ही होता है। ठीक है। अगर मैं एक एलिफेटिक अमीन को लेता हूं, ठीक है, एक एलिफेटिक अमीन को लेता हूं तो उससे मेरा एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और अगर मैं एक एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन हो गया उसको लेता हूं तो मेरे पास एक मेरा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग हम देखेंगे बाद में। ठीक है। एलिफेटिक में और एरोमेटिक में क्या है, एक एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं और एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है। बनता कैसे है, ये तब बनता है जब आप किसी अमीन को नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में रखते हैं। जैसे आपके सामने एक ये चीज बनी हुई है, ठीक है, ये देखिए, ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट का एग्जांपल है। डाइजोनियम सॉल्ट का क्या मतलब होता है, कैसे देखते हैं, मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने हेलोएल्केन हेलोरीन पढ़ा था। तो डाइजोनियम, डाई एजो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई का मतलब होता है टू, तो दो नाइट्रोजन होंगे इसमें। ठीक है। डाइजोनियम ग्रुप में दो नाइट्रोजन होंगे। ठीक है। और ईएम है, या दैट मीन्स कोई सॉल्ट है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज जुड़ा होगा, वो नेगेटिव कौन होगा, यहाँ पर कोई हेलोजन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसे डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अगर ये मान लो N2Br जुड़ा होता है तो इसे डाइजोनियम ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है। बनता कैसे है, वेरी सिंपल तरीका। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोसेस। क्या करना है, अमीन उठाओ, उसके अंदर नाइट्रस एसिड डाल दो। सर ये नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl। इनको जब हम मिला देते हैं, ठीक है, NaNO2 और HCl को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक एसिड बनता है, दैट इज HNO2। उस HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है। अमीन नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एरोमेटिक अमीन लिया जिसका नाम क्या हुआ था, हमारे पास एनिलीन हुआ था। इसके अंदर NaNO2 डाला प्लस HCl, बूम, आपका क्या हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड तैयार, क्योंकि हमने यहाँ पर NaNO2 के साथ HCl यूज किया था। सो ये क्या बन गया, आपका डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, साथ में NaCl निकल गया और वाटर निकल गया। ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर साथ में एज इट इज निकल जाएंगे। क्लियर है भाई, प्रेपरेशन समझ आई। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, यानी कि वो कलरलेस भी होगा और क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है, ये रिएक्शन के अंदर जब भी जाएगा इसको वार्म करना पड़ता है। ठीक है, इसको वार्म करना पड़ता है। कोल्ड कंडीशन के होगा तो बहुत, कोल्ड कंडीशन पर अगर ये बैठा है तो जी बहुत स्टेबल, ठीक है, नहीं रिएक्ट करने वाला किसी के साथ जल्दी। रिएक्शन कराने के लिए इसे वार्म कंडीशन देनी पड़ती है। ठीक है। सो आगे हम जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट की, जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, उन सब के अंदर हम इसे वार्म करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, वार्म कंडीशन दे रहे हैं इसको। तो पढ़ते हैं कि इट इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म्ड, यानी कि रिएक्शन करेगा वाटर के साथ कब, जब ये गर्म हो जाता है या फिर टेम्परेचर वार्म होता है। ठीक है। फिर आता है कि इट डिकम्पोजेज इजीली इनटू ड्राई स्टेट। जैसा मैंने बताया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो अपनी ड्राई स्टेट के अंदर भी बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है। फिर आता है कि बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल बट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। सो एक एक्सेप्शन होती है हमारी। ठीक है, ये देखिए, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये हमारे पास ऐसा है, एक कंपाउंड है, डायजोनियम का ही डेरिवेटिव है, जो कि क्या होता है आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बाकी सभी डायजोनियम सॉल्ट्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। अच्छा भाई, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपके सामने एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और एक एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट रखूंगा तो दोनों में से सर स्टेबल कौन होगा।
दोनों में से स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट किसके पास ज़्यादा होता है, बेंजीन के पास या अल्काइल ग्रुप के पास? ऑब्वियसली बेंजीन के पास। क्यों? क्योंकि एनिलीन एग्जांपल ले लो। ठीक है, चलो एनिलीन का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, ये NH2 बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर भी ज़्यादा। ठीक है, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपके सामने एक मान लो एलिफेटिक है, ठीक है, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, तो दोनों में से प्लस आर किसके पास ज़्यादा होगा, सर बेंजीन वाले के पास ज़्यादा होगा, एरोमेटिक के पास ज़्यादा होगा। इसलिए एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट दे आर मोर स्टेबल कंपेयर टू दी एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए भाई देखो यहाँ पर देखा, इसको हम एक्सप्लेन किसके बेस पे करते हैं, प्लस आर इफेक्ट के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। किसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, हमारे डाइजोनियम सॉल्ट की। तो यहाँ पर हम डाइजोनियम क्लोराइड या फिर कह लो कि डाइजोनियम सॉल्ट्स की दो तरीके की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन जिसमें डायएजो ग्रुप यानी कि वो जो N2 वाला पार्ट था वो रिमूव होता है, और दूसरी हम उस टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारा डायएजो ग्रुप यानी कि वो N2 वाला पोर्शन वो रिटेन रहता है, वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, बचा हुआ रहता है। तो एक में N2 को बाहर निकाल देंगे और एक में N2 को बचा के रखेंगे। ठीक है, तो देखिए दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, पहली मैंने बताई जिसमें हम नाइट्रोजन ग्रुप को डिस्प्लेस कर देंगे यानी कि निकाल देंगे, और दूसरी जिसके अंदर हम उसे रिटेन करेंगे। रिटेन करने में हम सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन जिसे एजोडाई टेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर हम कलर देख के गेस करते हैं कि यार जो आपका रिएक्टेड में कंपाउंड था अननोन कंपाउंड वो क्या होगा। ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लास्ट में देखेंगे लेक्चर की। तो सबसे पहली चीज आती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज योर सैंडमियर्स रिएक्शन। सर ये सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है, हमने हेलो एल्केन हेलोइरीन में पढ़ी थी, याद करो। हमने क्या किया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया था, उसके अंदर हम क्या डालते होते थे, CuCl2 डालते होते थे एंड साथ में HCl डालते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर Cu2Cl2 लिखा है, ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे खुद के 12th के टाइम के नोट्स थे, तो मैंने भी इस बार मैंने इनको यूज़ किया है। ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो जब भी आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे, यहाँ पर Cu2Cl2 नहीं आना, यहाँ पर CuCl2 आना है। ठीक है, या फिर आप CuCl भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखो आपने जब CuCl लिया था तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो N2 है, ठीक है, जो डायएजो ग्रुप था, ये N2 किसकी तरह बाहर चला जाएगा, ये गैस बन के एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिएक्शन कौन सा, सैंडमियर। अगर आपको Br ऐड करना है तो वो भी इसी केस सेम केस से होगा, आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, हमने क्लोरोबेंजीन बनाया सर, हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन के लिए आपके पास क्या तरीका है। आयोडोबेंजीन के लिए तरीका है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को उठाओ और इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ। देखो यहाँ पर भी मैंने टेम्परेचर दिया, क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन कराने के लिए वार्म कंडीशन देना पड़ता है। ठीक है, देखो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। हम कहेंगे अगर केमिस्ट्री रटने की चीज़ है, कुछ रटने वाला नहीं होता, हर चीज़ के पीछे का एक लॉजिक है, तुम्हारे अंदर बस उस लॉजिक को ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक है। चलिए, तो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, साथ में Ki का रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या बन गया आपका, अगेन आयोडोबेंजीन बना और साथ में N2 बाहर चला गया, एस्केप हो गया गैस की फॉर्म में। ठीक है, आयोडोबेंजीन बन गया। अच्छा सर, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी हो तो, फ्लोरोबेंजीन बनाने के केस में हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते टाइम हम इसे HbF4 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, HbF4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन तैयार। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जैसे N2 मेंशन नहीं है, वो गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना उसको। यहाँ पर भी N2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायएजो ग्रुप क्या कर रहा है, गैस बन के एस्केप कर रहा है। तो यहाँ पर आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में ही आपका N2 गैस बाहर एस्केप। ठीक, अच्छा भाई, अब बात आती है रिएक्शन किसी डायएजो ग्रुप की,
ठीक है, डायजो ग्रुप कह लो या फिर डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कह लो। डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हम किसी रिस्पेक्टिव अल्कोहल के साथ करा दें, ठीक है, किसी भी अल्कोहल के साथ करा दें, तो यहाँ पर देखो हमने 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिया, दैट इज इथेनॉल। ये देखिए इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराया, इथेनॉल के साथ कराया। रिएक्शन कराने पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आपका ये अल्कोहल था, ठीक है, जो आपका ये इथेनॉल था, ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड में, ठीक है। तो किस क्या हो गया आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेंजीन बन गया, और जो आपने अल्कोहल लिया था उसका ऑक्सीडेशन होके वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड होगा, यहाँ पर कार्बन नंबर में कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। फिर भाई अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है तो सीधा आपका डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर पानी डाल दीजिए, फिनोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। नो डाउट गेटरमैन रिएक्शन बहुत कम पूछी जाती है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेटरमैन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट। करना क्या है, जो भी, ठीक है, जो भी आपका डाइजोनियम सॉल्ट होगा, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, कुछ भी, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम ब्रोमाइड, कुछ भी, उसके अंदर आपको कॉपर की प्रेजेंस में क्या करना है, HCl या HBr ऐड करना है, ठीक है। बिल्कुल सैंडमियर रिएक्शन जैसा ही तरीका है, ठीक है, बस वहां पर आप CuCl का यूज करते थे, यहाँ पर आप नॉर्मल Cu का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने किसका यूज किया, सिर्फ Cu का, किसको साथ में प्रेजेंस में रखोगे, HCl को। HCl की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और N2 उसी तरीके से गैस बन के एस्केप कर जाएगा। HBr की प्रेजेंस में ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और N2 उसी तरीके से गैस बन के एस्केप कर जाएगा, ठीक है। ये हमने सभी वो रिएक्शंस पढ़ी जिनके अंदर आपका डायएजो ग्रुप एस्केप करता है, ठीक है, डायएजो ग्रुप छोड़ के जाता है। अब हम वो वाली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिनके अंदर हमारा डायएजो ग्रुप रिटेन रहता है, बचा रहता है, ठीक है। सो ये देखिए एक लौती रिएक्शन जिसके अंदर डायएजो ग्रुप बचता है, दैट इज योर कपलिंग रिएक्शन। आपके सिलेबस में एक लौती रिएक्शन है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन को हम बोलते हैं एजो डाई टेस्ट। मान लीजिए मैं आपके सामने एक अननोन कंपाउंड दे रहा हूं ए, ठीक है, ए नाम का एक अननोन कंपाउंड है आपके सामने। मैंने बोला कि मुझे बताओ ये जो मैंने कंपाउंड आपको दिया है ये क्या कंपाउंड है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि ये कंपाउंड ए का असली नाम क्या है, तो आप क्या करोगे जी, उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। आपको मैं 2 केस पढ़ाऊंगा जो दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले केस में क्या हुआ, फिनोल था, ठीक है, पहले केस में मैंने क्या किया, फिनोल लिया, ठीक है। अब ये जो फिनोल है इसका रिएक्शन जब मैं कराऊंगा मेरे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो एक बहुत सिंपल चीज समझने वाली है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और आपके फिनोल का पैरा पोजीशन से, देखो फिनोल है ना, उसकी पैरा पोजीशन का ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये Cl और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, ठीक है। और नतीजा क्या होगा, आपके नाइट्रोजन में और इस बेंजीन के कार्बन में, ठीक है, यहाँ पर देखो बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। तो HCl बाहर गया, HCl की रिमूवल की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बना। इस बॉन्ड के बनने की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। सर इतना बड़ा नाम हम कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये जितना हिस्सा मैंने अभी बॉक्स के अंदर लिया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हमारा एजोबेंजीन, ठीक है, एजोबेंजीन। और ये जिस पोजीशन पर आपको OH दिख रहा है ये होती है इस एजोबेंजीन की पूरी ये जो कंपाउंड है ना, 2 बेंजीन और 2 नाइट्रोजन मिला के ये एजोबेंजीन होता है। ये जो OH लगा है वो इस एजोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर लगा है, तो वहां से आप याद रखो OH के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा जी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब इसका कलर क्या होता है जी, इसका कलर होता है आपका ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो सर आप जो स्टार्टिंग में बात बता रहे थे जरा उस पर वापस लेके चले आपको। चलो, मैंने बोला था आपको एक अननोन कंपाउंड दिया ए, आपने उसका रिएक्शन कराया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। अब ये जो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया है, अगर रिएक्शन कराने के बाद आपकी उस टेस्ट ट्यूब में, आपके एपरेटस में ऑरेंज कलर का डाई दिखे, इसका मतलब समझ जाना गुरु, आपका कंपाउंड ए जो रैंडम अननोन कंपाउंड था
वो क्या है, कोई तो फिनोल है, ठीक है। वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड फिनोल है। क्लियर है भाई इतनी बात। फिर दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस मैं कराऊंगा एनिलीन के साथ, वही सेम चीज करनी है। ये देखिए एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। तो कुछ नहीं करना, आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरीन को उठाओ और यहाँ पर एनिलीन की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को उठा दो। क्या बन गया, HCl बाहर चला गया, बहुत बढ़िया। इस HCl की जगह पे बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के बीच में और आपके इस बेंजीन के बीच में, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ये देखो बॉन्ड बन गया। अब इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, मैंने बताया, अगर इतना हिस्सा, ठीक है, अगर इतना पूरा हिस्सा जितना बॉक्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन बोलते हैं। तो इसकी पैरा पोजीशन पर जो लगा है उसको पैरा के बाद एक दो, ये क्या है, NH2 है। तो दिस इज पैरा अमाइनो। NH2 के लिए अमाइनो यूज होता है, तो पैरा पोजीशन पे लगा है अमाइनो, किसकी पैरा पोजीशन पे, एजोबेंजीन की। तो इसका नाम हो गया पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। अब ये किस कलर का होता है, ये होता है जी पीले रंग का, ठीक है। दिस इज अ येलो डाई। अब मान लीजिए वही कंपाउंड मैंने आपको कोई और दिया, ठीक है, आपने उसका रिएक्शन कराया N2Cl के साथ, ठीक है, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर आपको मिल गई येलो रंग की डाई, ठीक है। आपकी टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर पीले रंग की डाई इकट्ठी हो गई। तो आप क्या बोलोगे, सर वो जो आपने अननोन कंपाउंड दिया था ना हमने, है ना, जो अननोन कंपाउंड दिया था आपने, वो हमने टेस्ट किया, हमें क्या पता चला कि वो है एक एनिलीन, ठीक है। एनिलीन कैसे पता लगा, क्योंकि आपका येलो कलर की डाई बनी है। येलो कलर की डाई किसकी होती है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन की होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है अमीन्स, ठीक है, फाइनली, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चौथा पार्ट था हमारा, ठीक है। सो अमीन्स खत्म होता है। जल्दी अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, अगर आप जलंधर से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आप जलंधर से बाहर के हैं देन आप मेरा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिख रहा होगा 7009294662, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।